अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ कराते हैं तो क्या होता है। इसके लिए आपको 20 एलिमेंट तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो मेटल में हम ले लेते हैं सोडियम और नॉन मेटल में हम ले लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, क्लोरीन का होता है हमारा 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 281 KLM और इसका लिखेंगे 287। यही होता है। अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। तो हर एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल हो या आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है उसको, या 8 कर ले या 2 रहे इस तरीके से। तो यहाँ 1 है तो सोडियम क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो जैसे किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 7 रुपये है, उसको 8 करना है, दोनों को 8 करना है। तो ये इसके पास 1 रुपया है और इसके पास 7 रुपये है। तो 7 वाला जल्दी कर लेगा क्योंकि 1 रुपये चाहिए इसको और इसको 7 रुपये चाहिए। तो ये क्या कर रहा है ये बोलेगा तू 1 रुपया मुझसे ले ले और 8 रुपये कर ले। तो वही यहाँ पे सोडियम कर रहा है। तो इसके में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये इसको दे देगा और ये कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हो जाएगा Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया है तो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया था तो ये पॉजिटिव हो गया था। तो यहाँ बन गया क्लोराइड एनायन और ये था सोडियम कैटायन। कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव। इन दोनों को जब मिला इक्वेशन को जोड़ के लिखते हैं तो बनता है Na प्लस Cl। कितना इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये बन जाएगा Na प्लस Cl 2 3 4 5 6 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है हमारा आयनिक कंपाउंड। जिसमें ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर शेयर होता तो आगे देखेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड बनता है। हाँ इसमें एक बात और, यहाँ पॉजिटिव है ये चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आपस में अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज, ये आपस में अट्रैक्ट होगा इसलिए एक साथ आ जाएगा। तो ये बन जाता है NaCl जो यहाँ बन रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका होता है क्लोरीन का 17 KLM 282, इसका हो जाएगा 287। मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg क्या करेगा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन 2 को, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ +2 282 यहाँ हो जाएगा 28 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 ये आउटर मोस्ट शेल से तो 28 रह गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा Cl नेगेटिव 288। क्लोराइड आयन या एनायन 287। Mg के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 Cl 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। तो ये क्या बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा Mg +2 Cl और यहाँ 2 और ये नेगेटिव तो ये बन गया MgCl2।
इस तरीके से शेयर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, शेयर नहीं ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नॉन मेटल में, तो आयनिक कंपाउंड कहलाता है, आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal to non-metal is called ionic compound. Properties of ionic compound, आइए देखते हैं क्या होता है। फिजिकल नेचर में कैसा होता है आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ये सॉलिड होते हैं, एंड आर समवॉट हार्ड, और कुछ हार्ड भी होते हैं। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, हार्ड क्यों होते हैं? इनकी अंदर एक फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये नाजुक होते हैं, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आयनिक कंपाउंड का? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. इसलिए होता है क्योंकि एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। Solvent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol. Electrovalent compounds वो generally soluble होते हैं पानी में और insoluble होते हैं solvent जैसे केरोसिन, पेट्रोल, etc. etc. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है आयनिक कंपाउंड? The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particle. A solution of an ionic compound in water contains ion. जो ionic compound होता है उसमें ions होते हैं वाटर में, which move to opposite electrodes when electricity is passed through the solution. तो वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है, तो इसलिए कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, और जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड, जो आयंस का मूवमेंट होता है सॉलिड में वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, वो टाइटली हेल्ड रहते हैं, इसके कारण आयंस का मूवमेंट नहीं होता तो करंट भी उसमें फ्लो नहीं करता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। जो अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में वो जब हम हीट करते हैं तो मोल्टन स्टेज में वो मूवमेंट करने लगता है आयंस, जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे। Thus the ions move freely and conduct electricity, और इसके कारण आयंस मूव करने लगता है आसानी से और कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी।